अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब अपने अखराजात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। घर के अखराजात, ग्रॉसरी, आपके बिल्स, चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, आपके बच्चों के अखराजात जैसे स्कूल की फ़ीस है, फिर उनके स्कूल की दीगर जो भी उनके स्टेशनरी और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो। इसके अलावा अगर आप रेंटल होम में रहते हैं, आपका अपना घर नहीं है, तो घर का किराया और हर साल उसमें वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, उसकी परेशानी आपको रहती है। इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे दूध वाले का खर्चा, फिर आपके घर में अगर अखबार आता है उसका खर्चा, फिर आपके घर में अगर हाउस हेल्प आती है तो उसका खर्चा। मीन्स कि आपके एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी है और आप हर टाइम इस बारे में परेशान रहती हैं या रहते हैं। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करके आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, और आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जिससे आप ज़्यादा पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट नो कि मैं आजकल ग्रैटिट्यूड सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, और जिसके थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि थ्रू द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, थ्रू द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी एक ऐसा जादू है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, आपने 28 साल अपनी ज़िंदगी के जो है वो बर्बाद कर दिए और आप अभी तक जो है इन परेशानियों में खोए हुए हैं, पैसे को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी कैरियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। मीन्स हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको किसी ना किसी तरह से परेशानी है, और आपने अपनी लाइफ के 28 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, जितने भी साल हैं वो आपने सब कुछ करके देख लिया, बट आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई। सो क्या ही हो जाएगा अगर आप नेक्स्ट 28 डेज ऑफ योर लाइफ, अगर सिर्फ ये नेक्स्ट 28 डेज आप अपनी ज़िंदगी के इस ग्रैटिट्यूड के मैजिक को यूज़ करें, और फिर आप देखें कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी चेंज होती है नहीं। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे ना और आपको फ़ायदा ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। सो अपनी ज़िंदगी के 28 डेज एट लीस्ट आप दे दीजिए टू द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में, और फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी का हर मसला कैसे हल होना शुरू हो जाता है। देखिए, बहुत फेमस सेइंग है दैट इट इज़ ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास पैसे हो, क्योंकि आजकल पैसा हर किसी की ज़रूरत है, हर कोई पैसा आपको कहता हुआ, सुनता हुआ और उसके लिए कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज मनी इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने बाय करना है, इवन कि आपने खुशियाँ भी अगर ख़रीदनी हैं तो वो पैसे से ही मिलती हैं, ठीक है। सो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम इसकी इंपॉर्टेंस को किसी भी सूरत डिनाई नहीं कर सकते। इट्स ऑल्सो वेरी फेमस सेइंग दैट ग्रैटिट्यूड इज़ रिचेस एंड कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी। इसका जिक्र मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ कर चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजार बनते हैं ना, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पैसा आता है, या हर वो नेमत जिसके लिए आप शुक्रगुजार बनते हैं या शुक्रगुजारी लेकर आते हैं, वो नेमत आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होती जाएगी। एंड कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी। और जितना आप किसी चीज़ के बारे में शिकवे शिकायतें करते रहेंगे ना, वो प्रॉब्लम कभी भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आप मज़ीद उसमें डूबते चले जाएंगे। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ बार बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो कंप्लेंट है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़ुबान से अदा करें या किसी के सामने हम कह रहे हैं कि यार ये सही नहीं हो रहा, मेरे अखराजात ही पूरे नहीं होते, मेरे बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, बच्चों की स्कूल फ़ीस ही बढ़ती चली जा रही है, एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, मैं तो सेव ही नहीं कर पाती। मतलब इस तरह की बातें ज़रूरी नहीं कि हम लोगों के सामने नहीं कर रहे तो हम कंप्लेन नहीं कर रहे, नहीं। आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो आपके, जिस तरह से आपका ग्रैटिट्यूड है ना, वो आपके वर्ड्स से शो होता है, उसके बाद आपके एक्शंस से और आपके थॉट्स में आपका ग्रैटिट्यूड शो होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कंप्लेंट करते हैं ना, तो या तो आप वर्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं या आप अपने एक्शंस के थ्रू भी कंप्लेंट कर रहे होते हैं, नाशुक्री कर रहे होते हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे होते हैं। और समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स हम अपनी थॉट्स में, अपनी सोच में तो हम बहुत ही ज़्यादा नाशुक्री कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्रैटिट्यूड के मैजिक को अडैप्ट करना है ना, तो आपने शुक्रगुजारी सिर्फ वर्बली नहीं करनी। अब सब कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी कोई बात है, अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कहते हैं, लेकिन हम पूरे दिल के साथ नहीं करते। हम ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं करते, हम सिर्फ कहते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ कहना, कि हम कहते हैं कि इसको कहने से सवाब मिलता है तो हम कह देते हैं। नहीं, आपने पूरे दिल के साथ, पूरी रूह के साथ, पूरे एहसास के साथ, पूरे सेंस के साथ, फीलिंग के साथ आपने ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। नॉट ओनली इन योर वर्ड्स बट इन योर थॉट्स एज वेल, इन योर एक्शंस एज वेल, कि
آپ کی سوچ میں بھی جو ہے وہ شکر گزاری ہونی چاہیے. آج آپ جس چیز کے بارے میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں ناشکری کر رہے ہیں یا آپ کو جو بھی مسئلے ہیں ان کے بارے میں آپ اس ناشکری کو ریپلیس کر دیں شکر گزاری سے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اس مسئلے سے باہر نکلتے ہیں. میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کے اگر زندگی میں کوئی بھی ورس سچویشن ابھی آج کل آپ کی لائف میں اگر چل رہی ہے, کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے, اس میں اگر آپ نے پازیٹیو سائڈ کے اوپر فوکس کریں گے, اس کے لیے آپ الحمدللہ کہیں گے, اس کے لیے آپ تھینک یو کہیں گے, اس کے لیے آپ گریٹفل ہوں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے اس مسئلے سے باہر نکلتے ہیں. اینڈ اٹ ہیپنس میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. سو جتنا زیادہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی مزید دیتا ہے. دیکھیے بہت بار ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تو ناشکری نہیں کر رہے, ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے, لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ اٹ. ایون کہ اپنی سوچ میں بھی ہم اگر کمپلین کرتے ہیں نا تو وہ ناشکری میں آتا ہے. کوئی بھی نیگیٹو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو اینی بلیسنگ ان یور لائف, کوئی بھی کمپلین, کوئی بھی ناشکری, جیلس, یا آپ کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا آپ کسی بھی بارے میں پریشان رہتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں کسی بھی بلیسنگ کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, تو وہ یہ اصل میں ناشکری میں ہی آتا ہے. آپ ہمیشہ جب ایسی کوئی سوچ آپ کے مائنڈ میں ہے, آپ فوراً ڈائیورٹ کر دیں اور اس انسان کے بارے میں, اس سچویشن کے بارے میں, اس بلیسنگ کے بارے میں آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں جتنا ہے تھوڑا ہے اس پر شکر گزاری لے کر آئیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کی زندگی میں وہ انکریز کرتا جائے گا, وہ چیز کتنی ابنڈنس میں آپ کو ملے گی. وہی بات میں آج ریپیٹ کروں گی کہ اگر آپ مہران کے لیے بھی شکر گزار بنیں گے نا, جو کہ آپ کے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پراڈو دے گا جس کی آپ کو خواہش ہے. آج میں آپ کے اخراجات کو لے کر بات کروں گی. دیکھیں بہت ٹائمز نہیں, مینی ٹائمز ہم ہر بار, ایون کہ زیادہ تر گرمیوں میں, ہم اپنے بجلی کے بل کے بارے میں بہت شکایتیں کرتے ہیں. بجلی مہنگی ہو گئی, بجلی کا بل اتنا آ گیا. اگر آپ اتنے پریشان رہتے ہیں اپنے بجلی کے بل کے بارے میں, تو پہلے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اتنی بجلی اگر آپ نے یوز کر لی ہے, بل آ گیا ہے, تو اس پر ناشکری کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں. اور دوسرا کام, جب تک آپ یہ جتنا روتے رہیں گے نا کہ میرا بجلی کا بل زیادہ آ گیا, میرے تو اخراجات اتنے زیادہ ہیں, میرے پاس تو سیونگ کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں بچتے, میرے تو اتنے خرچے گھر کے ہو جاتے ہیں, گروسری اتنے کی آ جاتی ہے, جتنا آپ یہ بولتے جائیں گے یا سوچتے جائیں گے اتنا ہی آپ ان مسائل میں گھرے رہیں گے, آپ کبھی بھی ان سے باہر نہیں آ سکیں گے. سو آج میں آپ کے ساتھ جو پریکٹس شیئر کرنے لگی ہوں نا, یہ آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں. اس کو آپ نے 9th ڈے کرنا ہے. لاسٹ 8 days کی پریکٹسز میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں. اگر آپ ابھی میرے چینل میں نیو ہیں, مجھے بھی فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں یا میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, تو آپ باقی کی جو میری 8 days کی پریکٹسز ہیں ان کو فالو کریں. دین یو ول فالو دس 9th ڈے پریکٹس, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سیکوینس میں فالو کرنا ہے. ایک دن بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا نا, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, ٹھیک ہے. فل کنٹینیوس 28 days آپ نے کنٹینیوس 28 days آپ نے ان پریکٹسز کو لے کر آنا ہے. دیز آل پریکٹسز آر ریلیٹڈ ٹو گریٹیٹیوڈ. پھر آپ دیکھیں گے کہ گریٹیٹیوڈ کا میجک کس طرح سے آپ کی زندگی کو بدلتا ہے. اینڈ بلیو می, اٹ ڈز, یہ ایسے ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدل کے دیا ہے تھرو دس میجیکل پاور آف گریٹیٹیوڈ, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر گزار بنو گے میں اتنا تمہیں مزید دوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس میں تو ایٹ لیسٹ بینگ اے مسلم میں تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے. اس کے بعد اگر ہم سائنس کو دیکھتے ہیں, اٹس اے لا آف اٹریکشن, کہ جو تم دو گے وہی تم پاؤ گے, جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے. اگر کمپلینس کیے جا رہے ہو, کمپلینس کے لیے اور چیزیں تمہیں ملتی رہیں گی. اور اگر تم جو ہو وہ شکر گزار بنو گے, تو شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ مزید تمہیں موقع اور مزید بلیسنگس دیتا جائے گا. سو یہ جو پریکٹس آج آپ نے کرنی ہے نا, اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ایکسپینسز, اخراجات سے ریلیٹڈ ہے, بل سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں بلز ہم سب کے ادا تو ہو جاتے ہیں, ہم سب مطلب شکوے تو کرتے ہیں, کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اتنا بل آ گیا, تو کیا آپ کا بل آپ نے پے نہیں کیا؟ پے کر دیا نا. اتنی کی گروسری آ گئی, تو کیا آپ نے گروسری خرید نہیں لی نا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے ایکسپینسز پورے تو ہو گئے نا. تو آپ کے ایکسپینسز پورے ہو گئے, آپ اس پہ شکر گزار بنیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ روتے رہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا. خرچہ ہو تو گیا نا, شکر گزار بنیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ اخراجات پورے کر سکتے ہیں. اس چیز کے لیے شکر گزار بنیں, بجائے اس کے کہ آپ روتے رہیں کہ میرے اتنے زیادہ ایکسپینسز ہو گئے. سو بجلی کا بل جو آپ کا پے ہو گیا ہے نا, اس کے اوپر آپ لکھیں, پینسل اٹھائیں, بجلی کا بل نکالیں, اس کے اوپر لکھیں الحمدللہ پیڈ, ٹھیک ہے. یہ آپ لکھیں. جو آپ اپنی گروسری کر کے آئے ہیں نا, اس کے اوپر لکھیے الحمدللہ پیڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا گیس کا بل ہے, اس کے اوپر لکھیے الحمدللہ پیڈ. اپنی شاپنگ کر کے آئی ہیں, اس کی ریسیٹ نکالیے اور اس کے اوپر لکھیے الحمدللہ
पेड। जितने भी बिल्स आपके एक्सपेंसेस के अभी जितने भी आपने लास्ट 10 डेज में किए हैं, 10 ऐसी आप बिल्स निकालिए या रिसीट्स निकालिए जो कि आपने पेमेंट्स की हैं, उसके ऊपर लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह पेड, और दिल से इस चीज़ का एहसास करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने ये बाय किया है। फॉर एग्जांपल आप एक रेंटेड घर में रह रहे हैं, ठीक है, बजाय इसके कि किराया इतना हो गया है, हमें किराया देना पड़ता है या इतना ज़्यादा किराया हो गया, और इस चीज़ पे आप जो है वो नाशुक्री करें। आप इस चीज़ का एहसास करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के ऊपर छत है। बेशक मेरा अपना घर ना होने की नाशुक्री करने के बजाय आप इस चीज़ पे शुक्रगुजार बने कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर छत है। बहुत से लोग हैं जो बाहर स्ट्रीट्स पर सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो शेल्टर होम्स में जाके रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे करें। दूसरा, इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार बने कि शुक्र है कि रेंटेड होम की फैसिलिटी तो है ना दुनिया में। अगर सब अपने अपने बनाए हुए घरों में रह रहे होते तो मेरा तो घर नहीं है अपना, तो मैं कहाँ रह रही होती या कहाँ रह रहा होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह के रेंटेड होम की फैसिलिटी है और मैं इस घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, और मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसका रेंट अदा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार बनिए, फिर देखिए कितना अल्लाह ताला आपको और देगा। इसी तरह से बच्चों की स्कूल का फ़ी वाउचर है, पे हो गया है, उसके ऊपर लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह पेड, ठीक है। और बिल फ़र्ज़ अगर आपका इस मंथ आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बिजली का बिल अदा कर सकें, आप उस बिल के ऊपर जो अनपेड बिल है उसके ऊपर आप लिखें अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द मनी आई हैव, कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो पैसे हैं उनके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, आप शुक्र अदा करें, उसके ऊपर लिखें। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह उसको पूरी फीलिंग के साथ, एहसास के साथ महसूस करके आप लिखें, और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको किस तरह से कहाँ कहाँ से नवाजेगा और आपके आराम से अखराजात पूरे हो जाएंगे। सो ये प्रैक्टिस आपने करनी है ऑन 9th डे कि आपने जितने भी अपने लास्ट 10 डेज़ में जितने भी आपने जो भी पेमेंट्स की हैं, जो भी आपने बिल अदा किए हैं, जो भी ख़रीदारी की है, उनके वाउचर्स, उनके बिल्स, उनकी रिसीट्स आप निकालिए और उनके ऊपर लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह पेड, ठीक है। और इस चीज़ का शुक्रगुजार बनिए कि अल्लाह का शुक्र है आप इस काबिल हैं, आपके पास इतना है, बेशक थोड़ा है, बेशक सेविंग के लिए कुछ नहीं बचता, वो जिक्र ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास इतना था कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं या मैंने ये बिल अदा किया। फिर देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से नहीं नवाजेगा। सो अपनी नाशुक्री को रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए, अपने अल्फाज में नाशुक्री को ख़त्म कर दीजिए और शुक्रगुजारी लेके। कोई ज़रूरत नहीं है आपका हर किसी के सामने जो है वो जिक्र करना, अपने मसाइल का जिक्र करना छोड़ दें अल्फाज के थ्रू, फिर अपने एक्शंस के थ्रू, फिर अपनी थॉट्स, अपनी सोच में भी अगर कोई नेगेटिव थॉट आए, शिकवा आए, शिकायत आए, नाशुक्रापन आए, उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दें शुक्रगुजारी से। उन ब्लेसिंग्स का सोचने लग जाएं जो कि अल्लाह ताला ने आपको जिनसे नवाजा है। तो जब आप शुक्रगुजारी को, नाशुक्री को रिप्लेस कर देंगे शुक्रगुजारी के साथ, कंप्लेंट को रिप्लेस कर देंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी अबंडेंस के साथ। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा ना कि आप आप हैरान हो जाएंगे कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और वसीले पैदा करेगा। और ये होता है, इस पर अपना अक़ीदा रखिए, ठीक है। सो आज मैंने आपके साथ डे 9th की प्रैक्टिस शेयर की है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो डेली आपने प्रैक्टिस फॉलो करनी है ना, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, वो ये है कि आपने सुबह उठने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, आपने सबसे पहले अपनी एक डायरी खोल लेनी है और उसके ऊपर आपने लिख लेना है 10 ऐसी ब्लेसिंग्स जो कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको जिन जिन नेमतों से नवाजा है, चाहे वो जो भी चीज़ है, आपकी औलाद है, आपका माल है, आपका जो भी बॉडी ऑर्गन है, आपकी सेहत है, आपके माँ बाप हैं, कोई भी जो चीज़ें आपके पास ज़िंदगी में मौजूद हैं उनको लिखिए। 10 ऐसी चीज़ों को लिखिए, उसके आगे रीज़न लिखिए व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग। एट द एंड आप उन 10 की 10 ब्लेसिंग्स को रीड कीजिए और हर ब्लेसिंग को रीड करने के बाद कहिए दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने नॉर्मल डे आपका चलेगा। फिर रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन वाली प्रैक्टिस थी वो भी आपने डेली करनी है। एक तो प्रैक्टिस नंबर 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, और मैजिक जो प्रैक्टिस नंबर 2 थी दैट इज़ ऑफ मैजिक स्टोन, वो भी आपने डेली करनी है। रात सोने से पहले मैजिक स्टोन, तस्बीह का दाना, कुछ भी आप हाथ में पकड़िए और अपने पूरे दिन को रिव्यू कीजिए अपनी सोच में, और जो बेस्ट मोमेंट था आपके आज के दिन का उसके बारे में सोचिए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये करके आपने सोना है। उसके साथ साथ डेली जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ, डेली की एक प्रैक्टिस है वो आपने करते जानी है। जैसे आज जो थी वो 9th डे की प्रैक्टिस है, ये आपने डेली नहीं करनी, ये आपने 9th डे ही करनी है। इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज़ करते हुए, ग्रैटिट्यूड के मैजिक को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिलीव मी, इट्स ओनली फॉर 28 डेज। करके देखिए पूरे दिल के साथ, रूह के साथ, एहसास के साथ, पूरा इन्वॉल्व होके, फिर आप देखिए किस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती है। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।